नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6। तो आज के हिंदी विषय में हम लोग पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता भाग 1 मतलब इसके और भी भाग आएंगे। और यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है, जो कि आपके पुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई है। तो आपने इसका परिचय जान लिया कि यह कविता बसंत भाग 2 शिवमंगल सिंह द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के है और उसके कुछ अंश को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं जा रहे, पर पढ़ाई तो जारी है। मतलब कि जब कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद है, विद्यालय नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, लॉकडाउन लगने की वजह से हम अपनी मर्जी से बाजार जाते थे, अपनी मर्जी से खेलने मैदान में जाते थे, अपनी मर्जी से विद्यालय जाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था, प्यारा लगता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, हमें घर के बाहर कदम रखने पर भी मनाही हो गया, मुश्किल हो गया और हम बाजार अब दूसरे के मन से जा पाते हैं। स्कूल तो बंद ही है और घर में कैद रहते हैं, खेलने जाने को मिलता नहीं है, इसलिए हम अपने आप को कैदी की तरह महसूस करते हैं। तो समझ लो कि अगर जब हम अपने घर में खुद को कैदी की तरह महसूस करते हैं तो चिड़ियों को कैसा लगता होगा, पंछियों को कैसा लगता होगा, जबकि पूरी उम्र हम उन लोगों को कैद में एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं, जिसको कि भगवान ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, जो आसमान की ऊंचाइयों को नापना चाहता है, उड़ना चाहता है और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। उसको जब हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो हमें कैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। या अपने लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से पक्षी के मन के अंदर के भाव को दर्शाना चाहते हैं कि बंद करने पर, पिंजरे में रखने पर पक्षी क्या सोचता है। कवि कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन के, स्वतंत्र आसमान के पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद कर जो हमारा कलरव है, जो हमारा गान है, जो हमारी आवाज है, प्राकृतिक आवाज है जिससे कि हम पहचाने जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा, हम गा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन कुत्सित हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा और हमेशा अवसाद से ग्रसित रहेगा। कनक तीलियों से टकराकर, सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर, कनक तीली मतलब सोने की तीलियां, सोने की तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों के बहता जल पीने वाले हैं, हम झरनों के जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर हम कैद होकर पिंजरे में रहें तो। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में जो मैदा मिलती है पिंजरों में, उससे कहीं अच्छा पेड़ पर फलने वाली कड़वी निबोरी मतलब नीम का फल होगा। हम नीम का फल खाकर सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर लेंगे और उसको हम अच्छा मानते हैं। हमें सोने के कटोरी में बंद होकर मैदा नहीं चाहिए। इसका भावार्थ है, चिड़िया कहती है, हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों, भले ही वह सोने की का ही क्यों न हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों के बहते जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निबोरी सोने की कटोरी की मैदा से ज्यादा अच्छा है। आइए इन शब्दों को जानें। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन मुक्त, खुला हुआ, जहां कोई बंधन न हो, स्वतंत्रता हो। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद। कनक मतलब सोना। पुलकित, पुलकित मतलब खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। कटुक मतलब कड़वा। निबोरी मतलब नीम का फल। तो यह कुछ भावार्थ हो गया। अब यहाँ प्रश्न है, जैसे पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता,
उसके बाद है कि नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए, किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए, और लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था लिखिए। और उसके बाद है प्रश्न 5 की आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 1 है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है। तो उसका उत्तर है पक्षी उन्मुक्त होकर उड़ने वाला जीव है, वह पिंजरे के बंधन को स्वीकार नहीं करता, इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहता है। प्रश्न 2 है कि नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है पक्षी स्वतंत्र होकर अपने मन से पेड़ पर बैठकर नीम के कड़वे फल निबोरी को उस सोने की कटोरी मैदा से ज़्यादा अच्छा समझता है जो उसे पिंजरे में बंद करके मिलती है। उसके बाद प्रश्न 3 है आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए और किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने बहुत सारी पक्षियों को देखा है जिनकी सूची निम्न प्रकार है। कोयल, कौवा, गौरैया, तोता, मैना, चील, बाज इत्यादि। और यहाँ एक गौरैये का फोटो है, या आप इतने भाग को भी बना सकते हैं और इसमें कलर कर सकते हैं। तो इस तरह का आप कर लेंगे, बहुत आसान सी तस्वीर है और कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है। उसका प्रश्न 4 है कि लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ लिखिए। तो इसका उत्तर है कि लॉकडाउन में जब हम लोग घर में बंद थे, घर से निकलना मना था, तब हम बाहर जाने को तरसते थे और अपने आप को एक कैदी जैसा महसूस करते थे। उसके बाद प्रश्न 5 है कि आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है। तो इसका उत्तर है कि पक्षी की इच्छा खुले गगन में स्वतंत्र रूप से उड़ने की है, अपने मर्जी से अपने जीवन जीने की है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।